रात के सन्नाटे में जब हवाएं उस गांव की गलियों से गुजरती थीं, तो एक अजीब सी सिसकती हुई आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वो आवाज उस काली दीवार से आती है, एक ऐसी दीवार जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे इंसानों ने नहीं बल्कि सदियों पुराने किसी खौफ ने खड़ा किया है। गांव का कोई भी शख्स सूरज ढलने के बाद उस दीवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लोग मानते थे कि उस दीवार के पीछे कुछ ऐसा है जिसे देख लिया जाए तो इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो दीवार काली नहीं थी, वो अंधेरे का एक ऐसा टुकड़ा थी जो रोशनी को भी निगल जाती थी। एक दोपहर जब आसमान का रंग खून जैसा लाल हो रहा था, गांव की सीमा पर एक साया दिखा, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा राज लिखे थे। उसके झोले से आती खनखनाहट ने पूरे गांव को अपनी ओर खींच लिया। उसने सरपंच की आंखों में आंखें डालकर बस एक बात कही, मैं इस दीवार का अंत देखने आया हूं। सरपंच का गला सूख गया। उसने चेतावनी दी, बाबा, उस दीवार को छूने वाला कभी वापस नहीं आया। वो पत्थर नहीं, एक अभिशाप है, लेकिन उस बूढ़े की मुस्कान, वो मुस्कान किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। उसने कहा, पत्थर तभी तक पत्थर है जब तक उसे तराशा न जाए, और सच तभी तक डरावना है जब तक उसे ढक कर रखा जाए। दिन बीतने लगे, लेकिन यहां से कहानी में एक खौफनाक मोड़ आया। उस चित्रकार के पास न रंग थे न ब्रश। वो बस उस दीवार के सामने खड़ा हो जाता, घंटों तक दीवार को घूरता रहता। कभी कभी आधी रात को गांव वालों को उस दीवार की तरफ से रगड़ने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई अपनी हड्डियों से उस पत्थर को छील रहा हो। गांव के लड़कों ने उसे पत्थर मारे, उसे पागल और शैतान का दूत कहा, लेकिन उस बूढ़े ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी शर्ट पसीने और खून से लथपथ रहती थी, लेकिन उसके हाथ, वो हाथ उस काली दीवार को पागलों की तरह सहलाते रहते थे। गांव वालों को लगने लगा था कि वो दीवार उस बूढ़े को धीरे धीरे निगल रही है। फिर आई वो रात, आसमानी बिजली ने जैसे पूरे गांव को चीर दिया हो। बारिश इतनी तेज थी कि मानो कुदरत उस दीवार के पाप धोना चाहती हो। अगली सुबह जब तूफान थमा तो पूरा गांव एक साथ उस जगह की ओर दौड़ा। उन्हें लगा था कि उन्हें उस बूढ़े की लाश मिलेगी, लेकिन वहां पहुंचते ही सबकी चीखें निकल गईं। दीवार गायब थी। वहां दीवार की जगह एक अनंत गहराई खड़ी थी। नहीं, वो गहराई नहीं थी, वो एक आईना था, एक ऐसा विशाल आईना जिसने पूरे गांव को नंगा कर दिया था। लोगों को उस आईने में अपनी शक्लें नहीं बल्कि अपने भीतर छुपे हुए डर, लालच और नफरत साफ दिख रहे थे। वो काली दीवार दरअसल कोई पत्थर नहीं था, वो बरसों का जमा हुआ मैल था जो उन लोगों की अपनी सोच ने पैदा किया था। लेकिन वो बूढ़ा चित्रकार कहाँ गया? मिट्टी पर खून जैसे लाल रंग से एक आखिरी बात लिखी थी, तुम जिसे मनहूस दीवार कह रहे थे, वो मेरी कला नहीं, तुम्हारी हकीकत थी। मैंने बस तुम्हारी नजरों की धूल साफ की है। अब आईने में खुद को देखो। क्या तुम अभी भी उसे दीवार ही कहना चाहोगे? कहते हैं आज भी उस गांव में वो आईना खड़ा है, लेकिन अब कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि सच को देख पाना उस काली दीवार को देखने से कहीं ज्यादा डरावना होता है। याद रखिएगा, आपके जीवन की सबसे बड़ी दीवार आपके बाहर नहीं, आपके भीतर के डर में है। जिस दिन आप उसे तराश लेंगे, उस दिन आपको खुदा नहीं, खुद का अक्स दिखेगा।